नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न सम। हे दशरथ नंदन लक्ष्मण, लग रहा है तुम काल के बस में हो जो तुम संभाल के नहीं बोल पा रहे। अपनी जीवा पर लगाम रखो। मेरे सामने मुंह खोलने से पहले अपने मुखमंडल से कोई बात कहने से पहले सोचना। ऐसा रामचरितमानस में चौपाई में लिखा हुआ है। अभी यहाँ पर जिस दोहे का रूपांतरण या रामचरितमानस को लिया गया है या रामायण को लिया गया है या किसी और ग्रंथ का इस्तेमाल किया गया है, ये देखने में बड़ा मजा आएगा। कुछ भी हो जिस प्रकार से दिखाया गया होगा, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से वो एंटर किए और जिस प्रकार से एंट्री सीन पे भाग गए कि हाँ कहीं गलती से भी इधर चल गया तो गर्दन गिर जाएगी। उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने कहा किसने ये तोड़ा है, किसने है, और कोई भी नहीं है क्या इनमें, कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे बता सके इतना डर है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं अरे आप पहले विराम तो लगाइए प्रश्न पूछने पे, तब तो कोई उत्तर देगा। आप बोलते ही चले जा रहे साइलेंट करो चाचा, बोलता है मैं। कौन है ये कौन है उड्डयन वाला? कौन बोला? अब डर लगा भाई। हमारे महर्षि विश्वामित्र को डाइवर्ट करने के लिए नमन। ये बहुत ही दिव्य प्रकरण है, बहुत बढ़िया। एक से डायलॉग भी दिया है। क्या दिव्यता पे हम ध्यान देंगे आखिरी में, पहले मजा लेंगे कि किस तरीके से दिखाया। देखिए महाभारत में भी भगवान परशुराम हमें दिखाए गए थे, लेकिन उनका वो आक्रोश हमें देखने को प्राप्त नहीं हुआ। और जिस प्रकार से इसमें अभी दिखाया जा रहा है, ये कैरेक्टर में एकदम सूट कर रहा है। चलिए बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 59 पार्ट 2। दंड बालक, भार्गव परशुराम जी को नमन। ये कौशल नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। ये धृष्ट बालक मेरे आशीर्वाद योग्य नहीं है। राज ऋषि जनक, मेरा उत्तर दीजिए, नहीं तो जहां तक आपका राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। प्रभु, इस शिव धनुष को भंग करने वाला आपका कोई एक सेवक ही होगा। सेवक वो होता है जो सेवा करता है। सेवक है जो करता है। जिसने ये धनुष भंग किया है वो सहस्त्र भाव की भांति मेरा शत्रु है। और मैं उस शत्रु को भी वैसे ही दंडित करूंगा जैसे मैंने सहस्त्र भाव को किया था। या तो मेरा वो शत्रु स्वयं को इन राजाओं से अलग कर ले, या तो इन सभी राजाओं की हत्या का कारण बनने को तैयार हो जाए। बाल्यकाल में कई धनुष खेल खेल में तोड़ दिए हम, तब तो इस प्रकार क्रोधित होकर आप कभी नहीं आए। फिर इसी धनुष प्रति इतना लगाव क्यों? तुम्हें बाल्यकाल में तोड़े गए धनुष और भगवान शिव के धनुष में अंतर समझ में नहीं आ रहा। नहीं समझ आ रहा कि भगवान शिव का अपमान हुआ है। शांत हो जाए मुनिवर। दशरथ नंदन राम के अनंत ऐसा कुछ साहस क्यों कर रहे हैं? ऋषियों को इतना क्रोध शोभा नहीं देता। उद्दंड बालक, मूर्ख है तू। क्यों अपने कुल का घातक बन रहा तू? क्यों अपनी मूर्खता से अपने कुल के लिए कलंक बन रहा है तू? कभी एक क्षण में तू काल का ग्रास हो जाएगा। क्षमा मुनिवर, क्षमा। बालकों के गुण और दोष साधुगण गिना नहीं करते।
किसी ने ये धनुष भंग किया है मेरे समक्ष आ जाए, अन्यथा वो सेवक मैं हूं प्रभु। महादेव, वो धनुष मेरा था, मेरा अधिकार था उस पर। महादेव, मैं आपका सबसे बड़ा भक्त। भगवान तो अपने भक्त पर कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। मुझे विश्वास था कि आपके आशीर्वाद से मैं सदा सफल रहूंगा। ये तो मेरा भ्रम था। आपने छल किया मेरे साथ। आपका धनुष था वो, और उसे मैं न उठा सका। आप ही बताइए, इससे बड़ा अपमान क्या होगा मेरा। आपने आज मेरे विश्वास को ठेस पहुंचाई है। एक शक्तिशाली राजा जिसके भय से तीनों लोग कांप उठते हैं, आज भरी सभा में व्यंग का पात्र बन गया। आप मेरे सम्मान की रक्षा ही नहीं कर सके, फिर आपकी आवश्यकता ही क्या। और जिसकी आवश्यकता लंकापति को नहीं, उसके लिए लंका में भी कोई स्थान नहीं। जाइए लौट जाइए अपने कैलाश। ये शिव धनुष मुझसे भंग अवश्य हुआ है, किंतु भगवान शिव का अपमान करने की मेरी मंशा कदापि नहीं थी। भगवान शिव का धनुष भंग करना ही उनका अपमान करने समान है। तुम्हारा अपराध अक्षम्य है। हम तो बालक हैं आपके, और बड़े कृपा करते हैं, क्रोध नहीं। आप ज्ञानी हैं, सुशील हैं, वीर हैं। दया करें प्रभु।
धनुष भंग करके तुम मुझे ही ज्ञान दे रहे हो? तुम्हारा अनुज मुझसे कटु वचन कहता है और तुम चल से मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझसे विनय कर रहे हो। चल त्यागो, युद्ध करो मुझसे, नहीं तो भाई सहित तुम्हारा वध कर दिया जाएगा। भगवान और भक्त में युद्ध कैसा? दिव्यता के किसी भी प्रतीक का अपमान तब है जब समाज उसके सही अर्थ की उपेक्षा कर उसे किसी और के अपमान या दमन का शस्त्र बना लेता है। यहां प्रत्यंचा चढ़ाने को लोगों ने अपने आत्मसम्मान से जोड़ लिया था, जबकि इसका उद्देश्य इसके बिल्कुल विपरीत था। फिर भी यदि मैंने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो तो अहंकार तो देखो, पाप करते हो और यदि कहते हो उठाओ अपने शस्त्र, युद्ध करो मुझसे। अत्यंत क्रोधी क्षत्रिय कुलनाशक भगवान परशुराम बाल ब्रह्मचारी आ गए हैं सामने, समक्ष खड़े हो गए और किस प्रकार से लक्ष्मण जी तलाक तक लाए दे रहे हैं। उनका कहने का तात्पर्य यह है कि एक तरफ तुम्हारा छोटा भाई मेरा अपमान करते चले जा रहा है, एक तरफ तुम हो जो हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हो। ये चल क्या रहा है? धनुष तोड़े बैठे ऊपर से हाथ जोड़े खड़े हो। ये चल क्या रहा है? यदि मुझसे मिस्टेक हो गया, यदि क्या होता है? तो बात किया है तुमने, उनका कहने तात्पर्य ये देखिए, उनको ऐसा लग रहा था कोई अहंकारी होगा जिसने ये शिव धनुष भंग किया है केवल अपना अहंकार सेटिस्फाई के लिए, हाँ ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। जिस प्रकार से वो पहुंचे, लक्ष्मण जी की लाइन सुने, बचपन में तो हमने बहुत से धनुष तोड़ दिए, तब आप नहीं आए कहीं ये बचपन के धनुष में शिव धनुष में तो क्या अंतर नहीं मालूम, मूर्ख। जिस प्रकार से प्रभु श्री राम जी उनको बता रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं और कितने संवेदनशील तरीके से शब्दों का सही अर्थ निकालते हुए उनसे बातचीत करना है। जानते हैं ना, जब कोई अग्रेशन में रहता है तो उसको शांत कराना सबसे बड़ी कला होती है, और शांत वही करा सकता है जिसकी बात सुनी जा रही है, और बोलना तभी चाहिए जब लोग आपको सुन रहे हो। आपने ध्यान दिया होगा कि प्रभु परशुराम जी के आगे तभी बोले जब सारी सभा मौन खड़ी थी, जब उनको लगा कि अब मेरा बोलना ही उचित होगा। और भगवान परशुराम को ये लग भी रहा था कि जब मैं वहां जाऊंगा तो उनसे मेरा युद्ध होगा, लेकिन अब निवेदन हो रहा है तो कहीं ना कहीं उनके मन में धीरे धीरे ये हो रहा है कि अभी देखिए कैसे सॉफ्ट टच की तरफ जा रहा है। हाँ, ये प्रकरण जा किसी और रहा है परशुराम जी के लिए, देखते हैं कहां लेकर के जाता है, क्योंकि क्रोध कहां मरेगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इन एपिसोडों देखने में हम लोग काफी एंजॉय कर रहे हैं। आप एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और त्रुटिवश अगर कुछ निकल जाए, भूल चूक बस, तो क्षमा प्रार्थी है, क्षमा प्रार्थी। फिलहाल के लिए इस एपिसोड में समाप्त, शीघ्र ही लौटेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।